स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अर्पिता मुखर्जी के आवास पर ईडी ने एक बार फिर से छापेमारी की है और इस दौरान 29 करोड़ से भी ज्यादा के कैश मिले हैं और इसी के साथ ही करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा की ज्वेलरी मिली है। आपको बता दें, दरअसल ये जो छापेमारी है वो अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर की गई थी, जहां आपको बता दें 22 जुलाई को इससे पहले छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब 21 करोड़ कैश रुपए मिले थे। और अब ये दूसरी छापेमारी कल बुधवार को की गई, जिसमें कि 29 करोड़ रुपए मिले हैं पूरे कैश। इसको बता दें आपको, जो ईडी है उसे पैसे गिनने में इतनी परेशानी हुई कि 3-4 कैश काउंटिंग मशीनों को लगाया गया था इस पैसे की काउंटिंग करने के लिए। इसी के साथ ही ट्रक मंगाए गए थे, जिसमें कि 10 बक्से में ये पूरे कैश ले जाए गए हैं रिकवर करके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी, जो कि बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है, उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी उनके फ्लैट को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और ये कैश उन्हीं के हैं और पार्थ चैटर्जी ही उस कैश वालों कमरे में जाया करते थे। आपको बता दें, वही सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि एक डायरी भी बरामद की गई है, जिसमें कि माना जा रहा है कि इस पैसों को लेकर के पूरा लेखा जोखा उस काली डायरी में है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ ही खबर यह भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अर्पिता मुखर्जी के एक और आवास पर ईडी जांच कर रही है और छापेमारी जल्द ही कर सकती है। देखना यह होगा कि क्या उस आवास पर भी ईडी के छापेमारी के दौरान क्या इतनी ही बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। आपको बता दें कि इस पर तमाम लोगों ने निशाना साधा है, टीएमसी और ममता बनर्जी पर। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी निशाना साधा, तो इसी के साथ ही दिलीप घोष और बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने तो कोलकाता चलो अभियान तक चला दिया है प्रोटेस्ट में। इसी के साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी किस तरीके से युवाओं के साथ खेल रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने इस दौरान कहा कि जो ममता बनर्जी पूरे देश के करप्शन पर नजर बनाए रखती है, वो अपने ही मंत्री के करप्शन से अनजान थी या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया गया है शुभांकर मिश्रा के द्वारा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब एक अधिकारी से रिश्वत के तौर पर 100 रुपए मिलते हैं तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी पार्थ चैटर्जी टीएमसी के मंत्री बने हुए हैं। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ना तो उन्होंने अर्पिता मुखर्जी को लेकर के कोई कार्रवाई करने की बात कही है और ना ही अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी को लेकर के कोई कार्रवाई की बात करी है। आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी की कस्टडी 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 3 अगस्त तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए भी कहा गया है। हर 48 घंटे में उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे घर पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। अर्पिता के इस घर पर ईडी को नोटों का खजाना मिला है। इस पर ईडी की करीब 18 घंटे छापेमारी चली है, जिसमें करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो से भी ज्यादा का सोना बरामद किया गया है। आपको बता दें, रात भर नोटों की काउंटिंग होती रही। इसके अलावा सोने के गहने और बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले भी ईडी अर्पिता के एक और घर पर छापा मार चुकी है, जिसमें करीब 21 करोड़ रुपए कैश और नगद बरामद किए गए थे। इसी के साथ ही संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैट में अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा के कैश बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले बुधवार शाम को जांच अधिकारियों की टीम कोलकाता के बेलघारिया इलाके में अर्पिता के घर पहुंची थी और फ्लैट की चाबी न होने के कारण ताला तोड़कर अधिकारी अंदर घुसे।
ताला तोड़ने और तलाशी अभियान के दौरान गवाह भी बुलाए गए थे। वहीं खबरों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के इस घर में भी बड़ी बरामदगी देखकर अधिकारी सन्न रह गए। बैंक अधिकारियों को तत्काल मौके पर बुलवाकर नोटों की गिनती शुरू कराई गई। वहीं सूत्रों के अनुसार कुछ और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। ईडी को अलमारियों से भी कैश मिला है। इसी के साथ ही सूत्रों का कहना है कि दूसरे घर से भी बेहिसाब रकम मिलने के बाद नोटों की गिनती के लिए 4 बैंक कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। 5 काउंटिंग मशीनें लगवाई गई। यहां भी अर्पिता के डॉलीगंज स्थित घर की तरह वहां बेलघारिया टाउन क्लब हाउस स्थित फ्लैट के वार्डरोब में नोटों के बंडल भरे हुए थे। यहां नोटों की गड्डियां मिलने की खबर के बाद भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में लॉक तोड़कर घुसी ईडी की टीम यहां भी बड़ी मात्रा में कैश देखकर सन्न रह गई। इसी के साथ ही जो भी ये खबर सुन रहा है वो सन्न है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कैश कैसे आ रहे हैं। इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी फिलहाल 3 अगस्त तक कस्टडी में है। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था पार्थ चैटर्जी को। उनसे लगातार शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर में मिला धन शिक्षा भर्ती घोटाले के जरिए कमाई गई राशि है, जो कि पार्थ चैटर्जी की है। हालांकि बंगाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी से इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। पार्थ ने कहा कि इसकी जरूरत क्या है। कोलकाता के जोका स्थित ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर ये सवाल उनसे पूछा गया था। सुबह चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी की पूछताछ के पहले नियमित जांच के लिए ले जाया गया था। इसी के साथ ही मंत्री को हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया और वहां से करीब 2 घंटे बाद केंद्रीय एजेंसी उन्हें शहर के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के ईडी कार्यालय ले गई। पार्थ चैटर्जी से पूछा गया कि क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। इस सवाल से वो तमतमाए और कहा कि इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। बता दें कि ईडी का कहना है कि स्कूलों में अनियमितता की जांच के संबंध में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर बुधवार को छापेमारी की गई। राजदंगा और बेलघारिया समेत कुछ स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, जहां अर्पिता की संपत्तियां पाई गई है। ईडी अफसर ने कहा कि हमने बेलघारिया में अर्पिता के कुछ फ्लैट का पता लगाया है और दक्षिण हिस्से में राजदंगा में एक अन्य फ्लैट का पता लगाया है। यहां अधिकारी वहां जांच करने की तलाशी ले रहे हैं। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि इस फ्लैट से भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही फ्लैट में कैश बरामद हुए हैं, करीब अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा की कैश ईडी ने बरामद की है इस छापेमारी के दौरान। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ईडी के छापेमारी में इतनी बड़ी मात्रा में कैश अर्पिता मुखर्जी के आवास से मिल रहा है, तो इससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, तो इसमें जो कट मनी है, क्या ये वही है। इसी के साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तक ममता बनर्जी ने इस्तीफे की मांग पार्थ चैटर्जी से क्यों नहीं की और इसी के साथ ही बर्खास्त करने की कार्रवाई ममता बनर्जी ने क्यों नहीं की। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हालांकि इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी का घोटाले का मामला सामने आया है, तो इससे टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब ममता बनर्जी इससे किनारा करती हुई दिखाई दे रही है, तो आखिर अब तक पार्थ चैटर्जी को उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया। सवाल यह भी उठता है कि क्या कहीं ममता बनर्जी और पार्थ चैटर्जी का शिक्षक घोटाला मामले में कोई लेना देना तो नहीं। क्या ये जो सीधी तौर पर देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का इससे कोई लेना देना तो नहीं, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त क्यों नहीं किया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दें कि लगातार इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश मिल रहा है, उसको देखकर तमाम लोग सन्न है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कैसे
से अर्पिता मुखर्जी के आवास से कैश बरामद हो रहे हैं। इसी के साथ ही जो स्टेटमेंट अर्पिता मुखर्जी की ओर से आई है कि उनके आवास को मिनी बैंक के रूप में पार्थ चैटर्जी इस्तेमाल किया करते थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कैश मिला है, जो भी ज्वेलरी मिली है, वो सीधे तौर पर पार्थ चैटर्जी की ही है। इसी वजह से पार्थ चैटर्जी अर्पिता मुखर्जी के घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी है, तो जितनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो रहे हैं, तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।